हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 60 से 69 आयत तक। उस वक्त जब यीशु ने कुफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं, तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है? अगर तुम अपने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ न रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, उस वक्त खुदावंद यीशु के इब्तदाई 12 शागिर्दों के अलावा बहुत शागिर्द बन गए थे। जो कोई भी उसके पीछे हो लेता था और उसकी तालीमात को कबूल करने का इकरार करता था, उसको शागिर्द कहा जाता था। अलबत्ता जितने अफराद भी शागिर्द के तौर पर जाने जाते थे, उनमें से सब हकीकी ईमानदार नहीं होते थे। अब जितने उसके शागिर्द होने का दावा करते थे, उनमें से बहुतों ने सुनकर कहा, ये कलाम नागवार है। उनका मतलब था कि यीशु की तालीम नापसंदीदा है। बात ये नहीं थी कि उसकी तालीम उनकी समझ से बालातर थी, बल्कि उन्हें इसका मानना मुश्किल या नामुमकिन लगता था। जब उन्होंने कहा कि इसे कौन सुन सकता है, तो मतलब था कि कौन है जो ऐसे नापसंदीदा अकीदे को सुनकर बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ फिर सबूत मिलता है कि खुदावंद को सारी बातों का इल्म है। वो आलम कुल है, उसे पूरा इल्म था कि मेरे शागिर्द आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उनको खुदावंद का ये दावा पसंद नहीं आया था कि मैं आसमान से उतरा हूँ, और इस बात पर बुड़बड़ा रहे थे जो उसने कही थी कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए ज़रूर है कि इंसान मेरा गोश्त खाए और मेरा खून पिए। चुनाचे उसने उनसे पूछा कि क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? उन्होंने इसलिए ठोकर खाई थी कि उसने कहा था कि मैं आसमान से उतरा हूँ। अब खुदावंद ने उनसे पूछा कि अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो क्या सोचोगे? उसे मालूम था कि मैं जी उठने के बाद आसमान पर वापस जाऊंगा। उनको इस बात से भी ठोकर लगी थी कि उसने कहा था कि इंसानों को मेरा गोश्त खाना होगा, और जब वो गोश्त पोस्ट के इस बदन को ऊपर जाते देखेंगे जहाँ वो पहले था, तो क्या सोचेंगे? जब वो बाप के पास वापस चला जाएगा तो इंसान किस तरह लुग़वी मायनों में उसका गोश्त खाएंगे और उसका खून पिएंगे। ये लोग मसीह के जिस्मानी गोश्त के बारे में सोचते थे, लेकिन यहाँ वो उन्हें बताता है कि हमेशा की ज़िंदगी गोश्त खाने से नहीं मिलती, बल्कि ये खुदा के पाक रूह का काम है। जिस्म ज़िंदगी नहीं दे सकता, सिर्फ रूह ज़िंदगी दे सकता है। उन्होंने उसकी बातों को सिर्फ लफ्ज़ी मायनों में समझा था, हालांकि उन्हें इन बातों को रूहानी मायनों में समझना चाहिए था। चुनाचे खुदावंद यीशु वाज़े करता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। जब गोश्त खाने और खून पीने के बारे में उनकी बातों को रूहानी लिहाज से समझा जाता है और मतलब उस पर ईमान लाना है, तो जितने इन बातों को कबूल करते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।